हेलो दोस्तों मूवी के शुरू में हमें मायरा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने पति एडन के साथ रहती है। इसकी एक भांजी होती है जिसका नाम वानिया होता है। इन दोनों ने वानिया को अडॉप्ट किया होता है क्योंकि कुछ टाइम पहले वानिया के माँ बाप की अजीब तरीके से मौत हो गई होती है। मायरा और एडन वानिया से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वानिया हमेशा उदास रहती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है। ईडन की एक खिलौनों की फैक्ट्री होती है जहां वो डॉल्स बनाकर बेचता है। कुछ दिनों पहले ईडन ने एक बहुत प्यारी गुड़िया बनाई थी जिसका नाम सैब्रीना होता है। सैब्रीना डॉल को बच्चे बहुत शौक से खरीदते हैं। ईडन ने अपनी वाइफ मायरा के लिए एक बहुत बड़ी और सेकंड एडिशन सैब्रीना डॉल बनाई होती है जिसे देखकर मायरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब हमारे अगले सीन में देखते हैं कि वानिया अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। वहाँ उसका एक दोस्त जिसका नाम डिट्टो होता है वो चार्ली चार्ली गेम खेल रहा होता है। वो इस गेम के ज़रिए अपनी दादी की आत्मा को इस दुनिया में बुला रहा होता है। वानिया को उसका ये गेम अच्छा लगता है। डिट्टो वानिया को बताता है कि इस गेम को ख़त्म करने के लिए लोगों को प्रे करनी होती है ताकि इस दुनिया में बुलाई गई सोल अपनी दुनिया में वापस चली जाए। डिट्टो वानिया को iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से सोल को ढूंढकर देखा जा सकता था। वानिया डिट्टो से चार्ली चार्ली बोर्ड को ले लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वानिया चार्ली चार्ली गेम की मदद से अपनी मॉम की आत्मा को बुलाने लगती है और उसको एहसास होता है कि उसकी मॉम की आत्मा इस दुनिया में आ चुकी है और वो iOS ऐप उस लोकेशन को ढूंढने लगती है। जाहिर है कि ये ऐप एक फ़ेक ऐप होती है और वानिया को अपनी मदर की बजाय अपनी एंट मायरा दिख जाती है। मायरा वानिया को उसके रूम में सुला देती है और उसके साथ सैब्रीना डॉल को भी लिटा देती है। जब वानिया सो रही होती है तब हम सैब्रीना डॉल की आंखों को हिलते हुए देखते हैं जिससे पता चलता है कि सचमुच उस गेम से कोई आत्मा आ चुकी है और वो सैब्रीना डॉल के अंदर है। फिर हम सैब्रीना डॉल को घर में अपने आप जगह बदलते हुए देखते हैं। ये सब देखकर मायरा डर जाती है। रात में जब वानिया दोबारा उस iOS ऐप को यूज़ करती है तो उसे एक सोल नज़र आती है जो कि एक डमी होती है। तभी कोई आत्मा वानिया को अलमारी में खींच लेती है। वानिया ये बात सुबह अपनी आंट को बताती है। मायरा वानिया को समझाती है कि उसकी मॉम जिनका नाम एंडिनी होता है अब इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन एंडिनी वहाँ मौजूद होती है। अगली रात मायरा को अपने घर में एंडिनी की आत्मा दिखाई देती है। देखते देखते एंडिनी एक शैतान में चेंज हो जाती है और मायरा को मारने की कोशिश करने लगती है। मायरा चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है। एडन भी वहाँ आ जाता है। वो शैतान उन दोनों पर हमला कर देता है। वो शैतान उनको वहाँ घर से बाहर नहीं निकलने देता, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से उस घर से बाहर निकल आते हैं। वो दोनों जान जाते हैं कि उनके घर में कोई काली आत्मा है। तब वो मिस लॉरेंस और उसके हस्बैंड मिस रेयान से मिलने जाते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं। मिस लॉरेंस मायरा के घर जाती है और चार्ली चार्ली गेम की मदद से एंडिनी को वापस इस दुनिया से भेजने की कोशिश करती है। तभी चार्ली चार्ली गेम के बोर्ड को अपने आप आग लग जाती है और घर की लाइट्स भी ऑफ हो जाती है। अंधेरे में वो शैतान वानिया को अपने काबू में कर लेता है। वानिया मिस लॉरेंस पर हमला कर देती है ताकि वो ये सब ना कर सके। लॉरेंस किसी तरह वानिया की बॉडी से इस शैतान को बाहर निकाल देती है, लेकिन वो बुरी आत्मा अब आज़ाद हो गई है और उन सब पर हमला करती है। वहाँ उन सब का उससे सामना होता है और मिस लॉरेंस उस बुरी आत्मा को उसी घर में कैद कर देती है। लेकिन लॉरेंस से एक गलती हो जाती है। वो सैब्रीना डॉल को अपने साथ उस घर से बाहर ले आती है और वो बुरी आत्मा उसी डॉल के ज़रिए उनके साथ बाहर आ जाती है। लॉरेंस उस शैतान को पहचान जाती है और वो बताती है कि इस शैतान का नाम बागिया है। वो ये भी बताती है कि ये कोई मामूली शैतान नहीं है, वो शैतान का बेटा है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हमें वानिया के पेरेंट्स के बारे में भी पता चलता है
लॉरेंस कहती है कि वानिया की माँ एंडिनी को बागिया ने ही काबू में कर लिया था, जिससे उस शैतान ने वानिया के फादर को भी मार डाला था और रेनॉल्ड ने ही बागिया को कंट्रोल करके उसकी दुनिया में वापस भेजा था। लेकिन उसी सब में एंडिनी की भी मौत हो गई थी। वानिया ने चार्ली चार्ली गेम की मदद से एंडिनी की आत्मा को वापस बुलाया था, तो शैतान भी हमारी दुनिया में वापस आ गया है। बागिया को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लॉरेंस बागिया को उसी खंजर से मारे जो खंजर बागिया को मारने के लिए ही बनाया गया था, जो फिलहाल रेनॉल्ड के पास था। रेनॉल्ड को ये खंजर कई सालों पहले एक गुफा में मिला था, जहां इस खंजर को खुद शैतान ने छुपाया था। अगले दिन वानिया पर शैतान दोबारा हावी होने लगता है और मायरा पर हावी हो जाता है। मायरा सब पर चाकू से हमला करती है और सब मिलकर मायरा को किसी तरह उसके घर पर ले आते हैं, जहां लॉरेंस मायरा पर एक्सॉर्सिएशन करती है, जहां उसको पता चलता है कि भागीरा को हमारी दुनिया में सबसे पहले किसी इंसान ने बुलाया था और कहानी का रुख बदल जाता है। कई साल पहले इडिन का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था आर्का। दोनों के फादर की खिलौनों की कंपनी थी और उनके पिता को हमेशा आर्का के बनाए हुए डिज़ाइन ही पसंद आते थे, जिसकी वजह से इडिन जेलस फील करता था। जब उनके फादर की डेथ हुई तो पता चलता है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 60% आर्का के नाम कर दिया है और इडन के हिस्से में सिर्फ 40% प्रॉपर्टी ही आई है। इस बात से इडन को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो एक तांत्रिक के पास जाता है, जहां वो काले जादू की मदद से आर्का को मारना चाहता है और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता है। उसी तांत्रिक ने भागिया को हमारी दुनिया में बुलाया था। इस शैतान को नई बॉडी चाहिए होती है। भागिया पहले आर्का को अपने काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्का उसके काबू में नहीं आ पाता। इसलिए भागिया ने आर्का की बीवी एंडिनी को पोजेस्ट कर लिया था। एंडिनी और आर्का ही वानिया के पेरेंट्स होते हैं। जब लॉरेंस ने भागिया से मुकाबला किया तब एंडिनी और आर्का दोनों की मौत हो जाती है, यानी कि वानिया के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार वानिया का चाचा इडन ही होता है। भागिया शैतान को एक और इंसानी जिस्म की ज़रूरत होती है और वो इडिन के ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि इडिन फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होता है। इडिन सब पर हमला कर देता है। रेनॉल्ड किसी तरह इस शैतान को इडिन के अंदर से बाहर निकाल देता है। भागिया अपने असली रूप में आ जाता है और लॉरेंस पर हमला कर देता है। लॉरेंस विरासत में मिले उस खंजर से भागिया को हमेशा के लिए मार देती है। मूवीज़ का एंडिंग सीन देखते हैं, जहां पुलिस इडिन को अरेस्ट कर लेती है और मायरा और वानिया एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। कुछ समय बाद लॉरेंस और रेनॉल्ड को एक और पैरानॉर्मल डॉल की खबर मिलती है, जिससे पता चलता है एक और सबरीना डॉल श्रापित हो चुकी है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है।